Today, we are diving deep into a very powerful and often overlooked truth. Your manifestation struggles might not be because of your mindset, but because of your birth chart. If you have been doing affirmation, visualizing, and even scripting, and yet nothing is manifesting, this video is going to reveal the three unseen blocks in your chart that could be holding you back. सो लेट्स स्टार्ट एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा बिकॉज एक एक पॉइंट, ऑफ कोर्स मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगी एंड डिटेल में आई विल बी एक्सप्लेनिंग. बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ एकदम भी स्किप मत कीजिएगा एक भी. जिसको कहते हैं ना, एक एक सेकेंड इस वीडियो का बहुत बहुत कीमती है. Okay, so as you can see, I have written block number 1, retrograde planets in a resistance. Okay, so the first block is when you have retrograde planets in your natal chart. Retrograde matlab vakri, ulta chalna. Retrograde planets aren't bad, but they do turn the energy inward. Instead of expressing that planetary energy freely, you internalize resistance. This creates inner resistance that delays external results. For example, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, मतलब वक्री, मतलब उल्टा चल रहा है, ठीक है. देन उसके बाद वीनस रेट्रोग्रेड कैन ब्लॉक लव और मनी बिकॉज ऑफ डीप रूटेड सेल्फ वर्थ इशूज. ओके, सो मर्क्यूरी हो गया आपका कम्युनिकेशन का, ठीक है, एंड बेसिकली हो गया आपका ट्रैवलिंग का. एंड वीनस हो गया, मर्क्यूरी को बुध भी बोला जाता है हिंदी में, एंड वीनस इज नथिंग बट शुक्र प्लैनेट, जो कि ऑब्वियसली लव, लग्जरीज का प्लैनेट है, ठीक है. जुपिटर रेट्रोग्रेड कैन मेक यू क्वेश्चन योर ओन लक और एबिलिटी टू रिसीव अबंडेंस. जुपिटर यानी बृहस्पति, ठीक है. If you have multiple retrograde planets, manifestation becomes a slower internal process because your subconscious is constantly replaying doubts. ठीक है. आपके अगर चार्ट में जैसे ना, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा रहता है, किसी किसी के जो लग्ना चार्ट होता है, लाइक JU ऐसे लिखा रहता है, उसके ऊपर जस्ट ऐसे R लिखा रहता है, ऐसे सर्कल रहता है, ठीक है. अगर किसी का VE है, ऐसे R सर्कल रहेगा. सो लाइक दैट आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल कि कैसे वो रेट्रोग्रेड शो करता है. तो ये ब्लॉक नंबर 1 है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ब्लॉक नंबर 2. Okay, so block number 2 is planets in the 8th house. Fear of losing control. Okay, so ये screen पे आ रहा है 8th house का location, मैं दिखा रही हूँ screen पे आपको. तो the second block is when you have significant planets in your 8th house. Now the 8th house is the house of transformation, power, and the unseen. It rules things like shared resources, death and rebirth, hidden fears, and deep control issues. So if your moon, Venus, or even sun sits here, you might unconsciously fear loss, betrayal, or giving up control. And here's the twist: manifestation requires surrender. When you fear letting go, you hold back your own receiving energy. Many people with 8th house placements are scared of their own power. They block abundance because deep down they are afraid they will lose themselves in it. ओके, अब आपको समझ में आया. अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि जनरलाइजिंग करो, लिखो, आंख बंद करो, बट अगर ये ब्लॉक्स रहे, अब मैंने आपको ब्लॉक नंबर 1 बताया, ब्लॉक नंबर 2 बताया, अगर ये ब्लॉक्स रहे, अभी ब्लॉक नंबर 3 पे भी आऊँगी, तो ऐसे इंसान ना बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी बिकॉज मैंने आपको रूट कॉज उसका बताया ही. ऐसे ही ना, जैसे मैं अपने सेशन में भी डीप एनालिसिस करती हूँ, बताती हूँ कि हाँ आपको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, नहीं है, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, शायद 2-2 साल लगा देते हैं मैनिफेस्टेशन करने में कि मैंने तो इतना लिखा बट कुछ हुआ ही नहीं, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला. एंड शायद यही रेमेडी के तौर पे, ऑफ कोर्स देखो सबका अपना अपना तरीका होता है बताने का. मतलब रेमेडी की जगह कोई कोई रीडर्स या हीलर्स ना वो दे देते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, आप ऐसे जनरलाइजिंग करो, चीज़ें होंगी. बट अगर ये सब रहेंगे ब्लॉक्स, तो फिर चीज़ें नहीं होंगी. एंड ये तो मैंने अभी सिर्फ 3 ब्लॉक बताया है, और भी बहुत कुछ डिटेल में देखा जाता है जो कि सिर्फ आपके चार्ट से पता चल सकता है कि उस चार्ट को क्या एक्चुअली ज़रूरत है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ब्लॉक नंबर 3.
So the block number 3 is Saturn aspects to Moon or Venus, self or challenges. Saturn अगर Moon को aspect कर रहा है, Venus को aspect कर रहा है. So let's see. The third block is found when Saturn is aspecting your Moon or Venus in your chart. Saturn is the planet of restriction, lessons and delays. आपको पता ही वो Saturn के बारे में मैंने बहुत कुछ कहा है, बताया है. When it touches your Moon, your emotions or your Venus, your value and relationships, it can create a deep subconscious belief of that I'm not good enough. और ये एक्चुअली जो लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी या जो लोगों को थोड़ा बेसिक भी पता है वो रिलेट कर पा रहे होंगे. वो बोल मतलब जिसको कहते हैं ना 24/7 उनके माइंड में यही चलता है I'm not good enough. भले वो good enough है but still I'm not good enough उनका एक अफर्मेशन बन जाता है. So this block is powerful because it's not loud, it's quiet, subtle. You might not even realize it's operating, but it shows up in the way you hesitate before asking for more, the way you settle for less, or the way you sabotage success just when it starts to arrive. Healing, this means reparenting your inner child and slowly breaking that belief. Okay? So if you have been struggling to manifest and nothing seems to shift, don't blame yourself. Look into your chart. Your soul choose these placements for a reason. And the good news you want to hear? Every block holds the key to your breakthrough. Even if you want a manifestation audit of your birth chart, where I personally decode these blocks and give you specific remedies. Okay? Like मैंने आपको पहले भी कहा कि सबका चार्ट का different मीनिंग रहता है. So obviously don't forget to like this video, subscribe to the channel and comment below. So which of these 3 blocks do you feel might be active in your chart? So you are not blocked, you are just unblocking. Thank you for being here. I'll see you in the next video. And comment करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. बिकॉज आई नो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है एंड कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कि कैसे हमारा मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई योर मैनिफेस्टेशन लाइक गेट फेल्स. ओके, सो आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो एंड इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिएगा सो दैट आप एक भी नोटिफिकेशन ना छोड़ो. एंड यार इस पेज में ना आपको ऑलमोस्ट मैं डेली ही पोस्ट करती हूँ कुछ ना कुछ टॉपिक के लिए. एंड इफ़ यू वांट कि सिद्धि मैम इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर मुझे एक सजेशन दीजिए. आई एम ओपन फॉर सजेशंस इन कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मेरे से देन आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम चैनल टैरो स्टेशन बाय सिद्धि को फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल सेशन, फॉर पर्सनल गाइडेंस, फॉर पर्सनल रेमेडीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर.